गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? The equation in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are real number, but a not equal to 0 called linear equation one variable. The equation in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are real number but a is not equal to 0, called linear equation one variable. And it means that where variable is x and its degree is 1, so those equations whose degree is 1 is said to be linear equation. The general system of linear equation is ax plus b equal to 0, where a and b are real number. What is the meaning of real number? It means that the number, all of the rational number, yani it means that all of the number are said to be real number, but a not equal to 0. A क्यों नहीं 0 हो सकता है? When we take a as 0, then this term becomes equal to 0. और जब हमारा ax 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हमारा कांस्टेंट b बच जाएगा, यानी कि 0 पॉलिनोमियल बच जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। वहां पर वेरिएबल का डिग्री 0 होता है, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि उसका डिग्री क्या है? 0 है। b का डिग्री हमारा 0 है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो द जनरल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज ax plus b equal to 0. A and b are real number, but a not equal to 0. लेकिन b 0 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं 2x, 5x, minus 2x, all are linear equation because the degree of x is 1. यहां पर डिग्री x का क्या है? 1 है। तो आज हमको जानना है कि अगर कोई हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हाउ कैन वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड गेट how can we solve the linear equation and how can we get the solution? जो भी हमारा solution आता है, how can we check it या how can we prove it कि this value is the solution of the given equation? इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख दूं कि 7 एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें 7 minus 5x is equal to 7 minus 5x is
7x। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारा वेरिएबल टर्म 2 है, तो वेरिएबल को वन साइडेड करेंगे और कांस्टेंट को एक अनदर साइड करेंगे। तो बाय ट्रांसपोजिंग वी गेट, क्या पाए? माइनस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 5, और यहां प्लस है तो इधर गया तो माइनस 7। व्हाट यू गेट? माइनस 5x प्लस 7x इक्वल टू 2x इक्वल टू -2। 2 से 2 को कैंसिल किए तो x इक्वल टू किसके? -1 के। तो -1 इसका सॉल्यूशन आया या नहीं आया, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक में लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन in given equation, we get क्या पाए? कि 7 माइनस 5x LHS है हमारा, तो यहाँ x के जगह पर -1 को सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू, या इसको LHS के फॉर्म में ले लीजिए। LHS इक्वल टू 7 माइनस 5x, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। RHS इक्वल टू 5 माइनस 7 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। Therefore LHS इक्वल टू RHS। Hence, x equal to -1 is the solution of given equation। यह इसका क्या है? सॉल्यूशन है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। अनदर एग्जांपल ले ले, जैसे 13 into y minus 5, 13 into y minus 5 minus 3 into y minus 3 minus 3 into y minus 3 minus 5 into y plus 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर RHS हमारा 0 है, LHS दिया हुआ है। हाउ कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 13 इंटू वाई क्या आ गया हमारा? 13y, 13 4 जा 52, यहाँ 52 लिखा, -3 से मल्टीप्लाई किया -3y, माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27, माइनस 5y -20 इक्वल टू 0। अब जितने भी वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल y है, तो y वाले जितने टर्म है वो आपस में एडिट करेंगे। क्या है? 13y माइनस 3y, तो क्या बचा? 10y, माइनस 5y, तो क्या बचा? 5y। ये हमारा आ गया 5y, माइनस 52 प्लस 27 क्या आया?
25 minus 25 minus 20 equal to minus 45 equal to 0. अब आप लिख सकते हो 5 y equal to 45. अगर हम इसको ट्रांसपोज किए या कैसे आया तो y ट्रांसपोज. अब आप इसको लिख सकते हो y equal to 45 by 5, यानी कि therefore y equal to किसके 90. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. अब हम चेक कैसे करेंगे? चेक putting the value of y equal to 9 in given equation, we get LHS equal to क्या आ जाएगा वाला 13 into 9 minus 4. y का वैल्यू क्या है? 9 है. 9 को सब्स्टिट्यूट किए तो 9 minus 4 minus 3 into 9 minus 9 minus 5 into 9 plus 4. अब हमारा क्या आया? 13 into 5 minus 3 into 0 minus 5 into 30. अब आप लिख सकते हैं 65 और ये टर्म 0 आ गया minus 65 equal to 0 equal to RHS. When LHS equal to RHS, thus x equal to 9, y equal to 9 is the solution of the given equation. अब इसी चेक को अगर आपको बहुत टफ लगे तो ये पूरे LHS टर्म को आपने सॉल्व करके क्या लाया? 5y minus 45. तो इसी को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो हम चेक में लिख सकते हैं. और में चेक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y equal to 9 in equation first we get, अगर हम इक्वेशन अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें तो इसको अदर टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आइए देखें. क्या आया? LHS इक्वल टू 5x minus 45. तो आप लिख सकते हैं 5 into 9 minus 45 equal to 45 minus 45 equal to 0 equal to RHS. Hence, y equal to 9 is the solution of given equation. दिए गए इक्वेशन का यह क्या है? सॉल्यूशन है. अब अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल को देखिए.
जैसे एग्जाम्पल है y माइनस 1/3 माइनस y माइनस 2/4 इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करना है और इसको चेक करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए लेक्चर्स को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। 3 से 4 को डिवाइड 12 को डिवाइड किए, कोशिएंट आया 4। 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए, क्या आया 4 इंटू वाई माइनस 1। फिर 4 से 12 को डिवाइड किए, क्या आया 3। तो यहां आ गया -3 इंटू वाई माइनस 2। अगर यहां पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को चेंज नहीं करते हैं, जैसे हम -3 है तो यहां जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज कर जाएगा। अगर साइन चेंज नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिससे हमारी गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती है। तो यह क्या आ गया, 4y माइनस 4 माइनस 3y प्लस 6 y 12 इक्वल टू 1। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले न्यूमरेटर में 4y में से 3y गया, y -4 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 12 बन गया 12। अब इसको बाय ट्रांसपोज किया, बाय ट्रांसपोजिंग वी गेट y इक्वल टू 12 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू किसके, 10। अब अगर आप चेक करना चाहे तो चेक में आप लिख सकते हैं, चेक में मुट्ठी y इक्वल टू 10 in given equation we get क्या पाए, हमारा क्या आया, y इक्वल टू 10 करके आया 10 माइनस 1, LHS आया 10 माइनस 1 by 3 माइनस 10 माइनस 2 बाय। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लें, यह क्या आएगा 9/3 माइनस 8/2 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। Hence y equal to 10 is the solution of given equation। दिए गए इक्वेशन का यह क्या है, सॉल्यूशन है। एनी कंफ्यूजन?
यह दिया हुआ माइनस 2x माइनस x माइनस 1/2। यह है 1 माइनस x/2 इक्वल टू x प्लस 3/2। अब इसको देखें, सबसे पहले बोर्ड मास रूल से हम इसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। यह क्या आ गया, 3 into 7x minus 1/4 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस क्या आया 1 माइनस x। अब आप इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आया 2, कुछ नहीं है यहाँ, क्या है 1 है। यह क्या आ गया 2x प्लस 3। अब आप इसको लिख सकते हैं 21x माइनस 3/4 माइनस 4x माइनस 1 प्लस x by 2 equal to 2x plus 3/2। अब अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 21x माइनस 3/4 माइनस 5x माइनस 1/2 इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम ले ले, क्या आएगा 4। एलसीएम क्या आया 4। 4 से डिवाइड किए 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किए 21x माइनस 3। 2 से डिवाइड किए 2 आया क्वेश्चन, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए 2 into 5x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3/2। यहां चाहे तो 2 से इसको कैंसिल कर दे तो यह 2 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको सॉल्व कर ले तो यह आ जाएगा 21x माइनस 3 माइनस 10x प्लस 2 by 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 by कुछ नहीं है तो 1। अब 21x में से 10x गया 11x और माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 into 2x प्लस 3। या इसको एक बार और लिख दे, बाय 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको हम इक्वेशन ले ले, क्यों, क्योंकि ये पूरे एलएचएस को सॉल्व करके इतना है, पूरे आरएचएस को सॉल्व करके इतना है। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो चेक करने में हमें इजी होगा। एनी डाउट? यह हमको आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक लंबा कैलकुलेशन आएगा। तो चेक को आसान बनाने के लिए पूरे एलएचएस को जब हम सिंप्लीफाई किए तो वो रिजल्ट इसके बराबर आया, आरएचएस को सिंप्लीफाई किए तो वो रिजल्ट इसके इक्वल आया। तो इसको लाने के लिए अब क्या हो गया,
11x minus 1 equal to 2 into 2x plus 3. अब आप लिख सकते हो 11x minus 1 equal to 4x plus 6. अब इसको इधर ले आए, क्या आ जाएगा? 11x minus 4x. यहां आ गया, यहां अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहां क्या आ गया? इक्वल टू 6 प्लस 1 बाय ट्रांसपोजिंग. अब क्या आ गया हमारा? 7x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1. चेक. पुटिंग the value of x equal to 1 in equation, first we get क्या पाए? LHS equal to क्या है हमारा LHS इक्वेशन फर्स्ट का? 11 into 1 minus 1 by 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 by 2 इक्वल टू 5. RHS क्या आया? तो 2 into 1 plus 3 equal to 5. Therefore, LHS equal to RHS. Hence, अब आप लिख सकते हो hence x equal to 1 is the solution of given equation. Any confusion? Any doubt? तो इस पर अब हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो भी सॉल्व एंड चेक द रिजल्ट्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट डे अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.